मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी सुबह सुबह निकल रहा हूँ काम पे। देखता हूँ दिन भर क्या होता है और गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगा आज, क्योंकि इतना दिन जो है ना गाड़ी को लेके मैं सफ़र कर रहा था। एक प्रॉब्लम था गाड़ी में, तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत दिन लग गया, बहुत टाइम लग गया। आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगा कुछ देर बाद। दोस्तों अभी अभी मैं काम पे निकला, तो पहले ना कर लेता हूँ थोड़ा काम, उसके बाद आप लोगों को जो गाड़ी का इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा। तो सुबह का 2 से 3 घंटा पहले काम कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रेन भी फ्रेश रहेगा और मेरा जेब भी थोड़ा भरा हुआ रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन देने में मुझे थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा। तो फिलहाल कर लेता हूँ थोड़ा काम। तो दोस्तों मैं काम से आ गया घर, सुबह सुबह थोड़ा काम कर लिया। जो मैं बता रहा था, मेरा गाड़ी में ना बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, उसी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। क्या हुआ, मेरा जो गाड़ी है ना उसका जो महिंद्रा अल्फा मिनी का नीचे जो ड्राइवर बैठने का जगह है उसका नीचे एक स्विच होता है। तो वो स्विच जो है कभी कभी ना उसमें रस्ट पड़ जाता है, धूल जम जाता है, तो उस वजह से ठीक से काम नहीं करता है। गाड़ी में मीटर में वोल्ट वगैरह सब दिखाएगा, लेकिन आप एक्सेलेटर दीजिएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेम प्रॉब्लम इधर ब्रेक स्विच का उधर भी हो सकता है। ब्रेक स्विच रहता है गाड़ी का फ्रंट में खड़ा होइएगा तो लेफ्ट साइड में नीचे के ओर रहता है, जो पीछे का पहिया है उससे थोड़ा आगे। तो उसमें और सीट के नीचे जो स्विच है उसमें, ये दोनों में अगर थोड़ा सा भी धूल या मैल जम जाता है तो मान लीजिए वो हरदम कनेक्ट होने का काम करता है, कनेक्ट रहता है वो जो स्विच है चार्जिंग टाइम टाइम में वो डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। तो मान लीजिए उसमें किसी तरह से कनेक्शन अगर नहीं बनता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो भी हो, मेरा गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रहा था मीटर में कभी कभी वोल्ट आ रहा था, कभी कभी नहीं आ रहा था, तो जिस वजह से गाड़ी बंद पड़ रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत दिन से मैं फेस कर रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो बैटरी है ना, मैंने जो बैटरी लगाया है तो वहां से 48 वोल्ट कभी कभी डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन उसका जो टाइम था ना बहुत ही कम था, यानी कि कुछ सेकंड के अंदर फिर आ रहा था। तो मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिलता था ये वोल्टेज जो है बैटरी से डिस्कनेक्ट हो रहा है या मेरा वायरिंग में प्रॉब्लम है, यही पकड़ने का टाइम मुझे नहीं दे रहा था। दे रहा था मतलब मिल नहीं रहा था, क्योंकि शॉर्ट टाइम में वो वोल्टेज जो है दोबारा आ रहा था, जिस वजह से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था प्रॉब्लम किस जगह पे है। तो लास्ट 2 दिन में प्रॉब्लम इतना दे रहा था, आपका गाड़ी जो है ना चल ही नहीं रहा था। 1/2 किलोमीटर भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिस वजह से क्या हुआ ना, मैं खुद एक मल्टीमीटर लेके टेस्टिंग करने निकल गया गाड़ी को लेके। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, क्योंकि जो गाड़ी है ना मिस्त्री के पास जाते जाते ना उसका वोल्टेज जो है नॉर्मल हो जाता है। तो मिस्त्री जो है बैटरी का जब वोल्टेज चेक करेगा तब देखेगा नॉर्मल है, तो उसको पता नहीं चलने के वजह से ना वो क्या करेगा, वो बोल देगा आपका कंट्रोलर में प्रॉब्लम है, नहीं तो वायरिंग टेस्ट करेगा तो बोलेगा वायरिंग में प्रॉब्लम है। अगर वायरिंग टेस्टिंग में ठीक निकलता है तो बोल देगा कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। तो ऐसा बोल देगा। तो खुद चेक करने का एक आसान तरीका है, एक मीटर मिलता है जिसका कीमत आपका ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 रुपए लेगा। एक डिजिटल मीटर ले लीजिए, तो उसमें जो 48 वोल्ट का चेक करने का सिस्टम है उसमें चेक कीजिए। तो गाड़ी जब बंद पड़ता है ना, उससे पहले ये जो सीट कवर है इसको खोल के रखिए। इसके अंदर रहता है बैटरी इसको पूरा खोल के रखिए, यानी कि बंद पड़ने का साथ साथ तुरंत इसको खोल के मीटर से चेक कर पाइएगा। तो मैंने क्या किया, जब गाड़ी बंद पड़ गया, तो मेरा कहने का मतलब है बैटरी का जो जहां से बैटरी का 48 वोल्ट निकलता है वहां तक 48 वोल्ट होना चाहिए।
तो गाड़ी जब बंद पड़ गया, साथ-साथ चेक किया, तो वहाँ 48 वोल्ट नहीं दिखा रहा था। कुछ सेकंड के अंदर फिर आ गया। मान लीजिए मिनट ही पकड़ के चलिए ना, 1 से डेढ़ मिनट के अंदर वो वोल्टेज आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिटर के पास जब लेके जाएगा ना गाड़ी को, तो फिटर तो देखेगा ना, तो आपका बोलने के साथ-साथ तो वो नहीं आएगा। गाड़ी प्रॉब्लम हो गया तो फिटर को बोलना पड़ेगा, दूसरा काम कर रहा होगा। वो सामान मीटर लेके आते-आते ना वो वोल्टेज तब तक आ चुका होगा, तो उसको भी पता नहीं चलता है। तो जो भी हो, तो ये प्रॉब्लम था जब तब जाके पता चला ये बैटरी में से ना 48 वोल्ट आउट नहीं हो रहा था, जिस वज़ह से मेरा गाड़ी बहुत दिन से बहुत करीब-करीब 1 महीना का ऊपर होगा प्रॉब्लम दे रहा था। तो उसका जो आपका प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफ़ाई कर नहीं पा रहा था मैं। तो फाइनली 2 दिन पहले जाके उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हुआ। तब जाके उस जहाँ पे बैटरी का प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि बैटरी के बीच में जो वायर पैरेलली कनेक्ट होता है, तो उसका बीच में वायर खराब हो गया था। सीरीज़ जो सीरीज़ के थ्रू कनेक्ट होता है ना, तो उसमें क्या हुआ ना, उसमें आपका सीरीज़ के थ्रू कनेक्ट होने के मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव इसके बीच में कनेक्शन होता है, तो उसके बीच में एक वायर में ये प्रॉब्लम था। और उससे पहले मैंने वायरिंग चेक किया, कंट्रोलर चेक किया, सब चेक किया। पता ही नहीं चल रहा था किस जगह पे प्रॉब्लम है। तो जो बैटरी का वायरिंग सीरीज़ कनेक्शन का जो वायरिंग है उसको खींच-खींच के जब देखा तो एक में प्रॉब्लम आया। उससे पहले मैं मीटर से आइडेंटिफ़ाई किया, हाँ, ये बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तब जाके 1 महीना का बाद जाके मेरा गाड़ी रिस्टोर हुआ। तो अभी गाड़ी मेरा चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम में आप भी पड़ सकते हैं। तो कभी भी गाड़ी बंद पड़ेगा ना, तो वायरिंग और कंट्रोलर को देखने से पहले आप बैटरी का पोल यानी कि बैटरी का जहाँ से 48 वोल्ट निकलता है, वहाँ एक बार चेक कर लीजिए आपका मीटर से। तो उससे क्या होगा ना, आपका प्रॉब्लम जो है तुरंत आइडेंटिफ़ाई होगा, तो आपको गाड़ी का बाकी प्रॉब्लम समझने में आसानी होगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ़ गाड़ी बंद पड़ने का और गाड़ी में वोल्ट नहीं रहने का, मीटर से लाइन आउट होने का, इसका सॉल्यूशन दिया मैंने। तो मुझे इतना दिन का बाद जाके पता चला, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ ये बात। तो ये ठीक से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भी हो दोस्तों, आज यही तक था और इतना ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों को ज़रूरी समझा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे मैं 1 महीने से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो आप लोग ये प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए आप लोगों को बताया। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो पहले बैटरी का पोल में चेक कीजिएगा दोस्तों। तो जो भी हो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नया ब्लॉग में।